जैसे ही छबीली रंगा को जलेबी परोसती है, रंगा उसकी कलाई पकड़ लेता है। तेरी जात का। छबीली रंगा को एक करारा थप्पड़ जड़ देती है। वहाँ से गुजरता साहूकार ये सब देख लेता है और अपने आदमियों को छबीली की मदद करने के लिए भेजता है। अरे रंगा, बहुत हाथ खुल गए हैं तेरे। यहाँ अरे चंगू मंगू, जरा कोने में ले आओ और खातिरदारी करो इसकी। निकल जा मेरे घर से, करम जली, किसी काम की नहीं है तू, निकम्मी कहीं की। ऐसे पैर लेकर आई है कि सारा काम धंधा चौपट करके रख दिया है। क्या हुआ माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताइए ना, कोई गलतफहमी हुई है आपको? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। जिस दिन से मेरे घर में आई है, जादू टोना करके मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांध के रखती है, और किस तरह से तू ग्राहक लाती है ना, सब जानती हूँ मैं। वो साहूकार से क्या रिश्ता है तेरा? मेरे बेटे ने तुझे छोड़ दिया है और अब इस गांव में दिखाई भी मत देना। सरसपुर नाम के गांव में शकुंतला अपने परिवार के साथ रहती थी। प्यार से उसे सकुला कहकर लोग बुलाते थे। सकुला के पति की अब उम्र हो गई थी। अब बेटा रमेश ही काम को संभालता था। माँ, मैं चला काम पर, कहीं देर हो गई तो कोई और न जलेबी बेचकर निकल जाए। रमेश अपनी टोकरी उठाकर जलेबी बेचने निकल जाता है। जलेबी ले लो, जलेबी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट जलेबी। घूमता हुआ रमेश अपने रोज के ग्राहकों के घर पहुंचता है। अरे कोकिला भाभी, आज जलेबी नहीं लेनी क्या? अरे लो रमेश भैया, अब आ रहे हो तुम? अरे वो सुबह एक लड़की आई थी टोकरी लेकर, यहाँ नहीं है इस गाँव में। आहा, क्या जलेबी थी उसकी, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। क्या जलेबी बनाई है। ओहो, आपने तो जलेबी खरीद ली है, बाकियों के घर जाता हूँ भाभी मैं। आज तो कोई नहीं लेने वाला है जलेबियाँ भैया। अरे वो लड़की सभी को जलेबी बेचकर जा चुकी है। अच्छा, अब कौन आ गई है? सारा काम चौपट करके रख दिया। आज लगता है खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। अगले दिन भी वही होता है। रमेश के बाजार जाने से पहले ही कोई लड़की जलेबी बेचकर जा चुकी होती है। अब तो हद ही हो गई। कल सुबह 4 बजे ही घर से निकल जाऊंगा। देखूं तो कौन लड़की मेरी दुश्मन बनी पड़ी है। रमेश अगली सुबह इंतजार करता है और सुबह 6 बजे एक बहुत ही सुंदर कटीले बदन की लड़की टोकरी उठाए सभी को पुकार लगा रही होती है। जलेबी ले लो, जलेबी, छबीली के हाथों की बनी गर्मा गर्म जलेबी ले लो। आओ जी आओ, जलेबी ले लो। लगता है ये वही लड़की है, परेशान करके रख दिया है। अभी इसके पास जाता हूँ। मेरे इलाके में आकर मेरा काम खा रही है। हाँ, कहिए। वो ये मेरा इलाका है। जहाँ छबीली गई वो इलाका उसका। अजी घबराइए मत, वो मैं अपने परिवार के साथ पास के गांव में रहने आई हूँ। यहाँ गांव से होते हुए हम लोग अपने गांव जा रहे थे, तो मैंने सभी को जलेबियाँ बेच दी। सबने तारीफ भी की, तो मैंने आना शुरू कर दिया। अब मैं नहीं आऊंगी जी, आप बेफिक्र रहिए। कैसे चली जाओगी तुम? ये कहकर छबीली वहाँ से चली जाती है, पर रमेश की आंखों में उसका चेहरा बस चुका था। वो अपने माँ बाप के साथ उसके घर पर जाकर शादी की बात कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद, मुझे तो कतई घर पर बैठने को ना कहिएगा, काम पर तो मैं भी चलूंगी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा कमाई भी होगी। इतनी समझदार है मेरी छबीली, चल तू भी। छबीली अपनी टोकरी और रमेश अपनी टोकरी लिए जलेबी बेचने निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें साहूकार मिलता है। ये लो 10,000 रूपए। घर पर एक कागजात में एक हिसाब मिला जिससे पता चला तुम्हारी किसी जमीन का 10,000 हमारे ही पास रह गया है। ये रख, हिसाब खत्म। बड़ी भाग्य की आई है तू छबीली, वहाँ से पैसे आ गए जहाँ से उम्मीद भी नहीं थी। अब मैं रेडी ले लूंगा। दोनों पति पत्नी नई रेड़ी खरीद लेते हैं। रमेश अपनी रेड़ी का उद्घाटन अपनी माँ से न करवाकर छबीली से करवाता है, जिससे सकुला के तन बदन में आग लग जाती है। पहले तो पत्नी को काम पर ले आया, अब रेड़ी का उद्घाटन भी यही करेगी। राम जाने क्या पट्टी पढ़ाई है इसने मेरे बेटे को। रमेश अपने माता पिता को घर छोड़ने चला जाता है। आइए आइए, छोटे बड़े मोटे पतले, दूर करो अपने मन की खटाई, खाओ रमेश और छबीली की मिठाई। तभी वहाँ पर रंगा अपने 4 लोगों के साथ आकर छबीली की रेड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही छबीली रंगा को जलेबी परोसती है, रंगा उसकी कलाई पकड़ लेता है। तेरी जात का। छबीली रंगा को एक करारा थप्पड़ जड़ देती है। वहाँ से गुजरता साहूकार ये सब देख लेता है और अपने आदमियों को छबीली की मदद करने के लिए भेजता है। अरे रंगा, बहुत हाथ खुल गए हैं तेरे। यहाँ
अरे चंगू मंगू, जरा कोने में ले आओ और खातिरदारी करो इसकी। वाह छबीली, बड़ी ही हिम्मत वाली हो तुम। चलो मैं चलता हूँ। छबीली के जलेबी बेचने के तरीके से और जलेबी के स्वाद से सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। रमेश भी छबीली से बहुत खुश था, पर ये सकुला को गवारा ना हुआ और एक दिन, निकल जा मेरे घर से करम जली, किसी काम की नहीं है तू, निकम्मी कहेगी। ऐसे पैर लेकर आई है कि सारा काम धंधा चौपट करके रख दिया है। क्या हुआ माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताइए ना, कोई गलतफहमी हुई है आपको? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। जिस दिन से मेरे घर में आई है, जादू टोना करके मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांध के रखती है, और किस तरह से तू ग्राहक लाती है ना, सब जानती हूँ मैं। वो साहूकार से क्या रिश्ता है तेरा? मेरे बेटे ने तुझे छोड़ दिया है और अब इस गांव में दिखाई भी मत देना। सकुला छबीली को घर से निकाल देती है और रमेश के आते ही रोने का नाटक करने लगती है। अरे रमेश बेटा, तेरी पत्नी किसी शहर के अमीर आदमी के साथ भाग गई है और ला ऐसी औरत घर में तू। रमेश का मन टूट जाता है और हंसती खेलती छबीली भी अब उदास रहने लगती है। एक महीने बाद छबीली की एक सहेली उससे कहती है, क्यों रे छबीली, क्यों अपने हुनर को खत्म करती है? चल अपने काम को शुरू कर, मेरे पैसे तेरा हुनर, चल पड़ेगी अपनी गाड़ी। ऐसे भी सब मुझे निकम्मी ही कहते हैं, मैं भी सबको दिखा दूंगी इमरती क्या चीज है आखिर। अब छबीली अपनी सहेली के साथ एक ढाबा शुरू करती है, जिसमें वो हर तरह की जलेबियाँ रखती है। आइए जी आइए, हर तरह की जलेबी, गुलाब जामुन के स्वाद से लेकर पकोड़े के स्वाद की जलेबी, खाइए बेहतरीन जलेबी। भर गया हो मन खा खा कर नथु हलवाई का खाना, तो छोड़ दो उसे करके कोई बहाना। आओ जी आओ, सहेलियों के ढाबे पर मिलेगी हर तरह की जलेबी, खाइए छबीली और इमरती की स्वादिष्ट जलेबी। आइए आइए बहन जी आइए। अरे भैया उधर क्या देख रहे हैं, जलेबी खाइए, आइए आइए। अरे ये क्या नई चीज है, चलो चलो देखते हैं। अब गांव की सारी भीड़ स्वीट सेंटर पर उमड़ पड़ती है। वाह वाह, क्या जलेबी है। आहा। अब कहिए जी, रसोड़े में कौन था? इमरती। छबीली गांव में बहुत फेमस हो जाती है। उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आती हैं और वहाँ रमेश के ग्राहक दिन प्रतिदिन अब कम होने लग जाते हैं। जलेबियाँ जलेबियाँ, अरे भाभी सुनो तो, अरे कितने दिनों से जलेबी लेने नहीं आती, चुन्नू के लिए ही ले लो। उदास रमेश अपनी माँ को सब कुछ बताता है। कहाँ पहले एक ही जगह खड़े रहना पड़ता था, ग्राहक खुद आते थे, अब हर जगह घूमना पड़ता है, तब भी कोई ग्राहक आने को राजी ही नहीं। लगता है काम बंद करना होगा। माँ, कोई ग्राहक है कि आने को राजी ही नहीं। लगता है छबीली अपने साथ ही अपना भाग्य ले गई। मैं सोच रहा हूँ दूसरे गाँव जाकर कोई काम ढूंढूं। मेरी जलन ने आज ही क्या कर दिया। हाँ बेटा जा, अब कर भी क्या सकते हैं। रमेश काम की तलाश में छबीली के गाँव पहुँचता है। काश यहाँ छबीली होती, पर वो तो शहरी बाबू के साथ होगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, आइए आइए, हर तरह की जलेबी खाइए, इधर आइए। ये तो इमारती है। रमेश भागता हुआ उस आवाज का पीछा करता छबीली के ढाबे पर पहुंच जाता है। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। छबीली अपने पति को देखकर भागकर उसके पास जाती है। रमेश जी, आपने मुझ पर शक कैसे कर लिया? मुझे एक बार अपनी सफाई तो रखने देते। मुझे माँ जी ने सब बताया। मैंने नहीं तो छबीली, तुम ही तो किसी शहर के आदमी के साथ चली गई थी ना, मुझे माँ ने कहा। दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। रमेश बिना देरी किए अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है और बहू को सामने देखकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, बड़े माफी नहीं मांगते हैं। छबीली शकुंतला को माफ कर देती है और अपने स्वीट सेंटर का एक नया ब्रांच अपने ही ससुराल के गांव में खोलकर अपने काम को आगे मुकाम पर ले जाती है। अब शकुंतला और उसके ससुर भी काम में उसकी मदद करते हैं। छबीली का परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।